हेलो एंड वेलकम, दिस इज इकबाल एडुकेट फॉर इकबाल इंटरनेशनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी के टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी को टर्मिनेट किस तरीके से किया जा सकता है, हाउ द पावर ऑफ अटॉर्नी इज टर्मिनेटेड। देखिए ये हमारा आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले तो हम ये बताएं जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको जो लॉ सपोर्ट करते हैं वो है, देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट है और इसके अलावा इस पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसके अलावा स्टैम्प एक्ट है, तो ये लॉ जो है इस पर लागू होते हैं। इस पर अगर हम देखें पाकिस्तान को देखते हैं और इंडिया को भी हम इसमें कंपेरेटिव स्टडी ज़रा करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये हम इससे पहले हमारे पहले भी वीडियोस मौजूद है इस कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। आज हम ये देख रहे हैं कि ऐसा देखा गया है कि और बहुत से हमारे क्वेश्चन क्वेरीज भी पाकिस्तान से और इंडिया से भी आए हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कैसे किया जा सकता है, इसको टर्मिनेट किया जाएगा। देखिए आमतौर पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी प्रॉपर्टी के बारे में दी जाती है तो उसको हम टर्मिनेट कैसे करेंगे। अब जबकि दूसरी पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, वो आने को तैयार नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो हम हाउ वी कैन टर्मिनेट दिस पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए इसके लिए हम अगर इंडिया की बात करें तो अंडर सेक्शन 201 है, 200 है, 201 है, 202 और 3 है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसको डील करेगा। और इसके अलावा इस पर हम आपको इंडिया की रूलिंग भी दे रहे हैं, AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 73 है और इसके अलावा ILR 3 बम्बे 253 ये भी है। और देखिए प्रिंसिपल, अब कानून ये है, प्रिंसिपल कैन कैंसल पावर ऑफ अटॉर्नी वेदर जनरल और स्पेशल है या वो जनरल पावर है तो उसको अथॉरिटी है प्रिंसिपल को वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दे। और अब इसके अलावा तरीक़ेकार है वो कैंसिल करेगा, उसको नोटिस देगा और इसके अलावा तरीक़ेकार है उसकी पब्लिकेशन भी करे, अखबार में भी दी कि मैं इसको वो कर रहा हूँ, रिवोक कर रहा हूँ, उसको नोटिस भी देना चाहिए, नोटिस देना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा इसमें कोई फिक्स पीरियड की वो नहीं है कि इस फिक्स पीरियड के लिए हम इसको नोटिस दें, इतने टाइम के लिए नोटिस दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल खुद इस चीज़ को रिवोक कर सकता है। अगर हम देखें बहुत सी मोगा की बुक है, ड्राफ्टिंग है और बहुत सी, अगर हम इंडिया की मोगा की है और पाकिस्तान की और बहुत सी बुक्स में अगर देखें हैं टेम्पलेट बने हुए हैं, उसमें एक ड्राफ्ट दिए हुए हैं कैंसलेशन ऑफ पावर अटॉर्नी, उसमें भी यही लिखा हुआ कि सिंगल पर्सन, वो बना हुआ सिंगल पर्सन के लिए कि ये मैंने पावर दी, अब मैं इसको रिवोक करना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा अगर हम इसको ये देखते हैं, देखिए पावर अटॉर्नी बेसिकली एक सिंगल पर्सन, यूनिलेटरल पर्सन का किरदार है, एक पावर है, इख्तियार है, कोई किसी को किसी वक्त भी दे सकता है और किसी को किसी वक्त उसे वापस भी ले सकता है, उसने किसी को अख्तियार दिया। देखें जैसे नॉट एग्रीमेंट नहीं, पहली बात तो यही याद रखें पावर अटॉर्नी कोई एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट वो होते हैं दो पार्टियों के बीच होते टर्म एंड कंडीशन, जबकि पावर अटॉर्नी कोई एग्रीमेंट नहीं है, दो पार्टियों के साइन नहीं होते, इसमें एक पार्टी के साइन होती है, सिर्फ जो देने वाली है वो अपना अख्तियार किसी को देता है, उसकी मर्जी वापस ले ले, इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। इसलिए ये सिंगल पर्सन का पावर अटॉर्नी अख्तियारनामा होता है और सिंगल पर्सन ही इसको रिवोक कर सकता है। देखिए रिवोक करने के लिए दो पार्टियों की जरूरत तब पड़ती है जब कोई टर्म एंड कंडीशन हो, दोनों के सिग्नेचर हो, कोई डीड हो, कोई एग्रीमेंट हो। यहाँ तो कोई डीड नहीं होता, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, सिंगल पर्सन की एक पावर है, एक अख्तियार है, वो किसी को अख्तियार देता है, को काम हो जाता है या नहीं हो तो वो अपना अख्तियार वापस लेना चाहता है तो वापस ले सकता है। तो उसमें दूसरे पर्सन की इजाजत की जरूरत नहीं होती, उसके दूसरे पर्सन के अपेयरेंस की जरूरत नहीं होती, उसमें दूसरे पर्सन को रजिस्ट्रार के सामने अपेयर होने की कभी भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही इस चीज को कैंसिल कर सकता है। देखिए अंडर सेक्शन 201 है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें भी यही कहता है कि अगर एक या दो उसमें शर्त यह है कि अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए और इसके अलावा अगर कोई अनसाउंड माइंड नहीं है, बिल्कुल वो सही हालत में बालिग है, तो वो उस चीज़ को वो कर सकता है, रिवोक कर सकता है। और कोई अगर बिजनेस के लिए मैंने दी थी तो बिजनेस मुकम्मल हुआ तो सावजर मैंने उस चीज़ पर्पज़ के लिए दिया, ऑफिस के लिए दिया, किसी डिपार्टमेंट के लिए दिया, मेरा पूरा हो गया तो मैं उसको वापस लेना चाह रहा हूँ तो वो वापस ले सकता है। ये नहीं है कि वो वापस उसको नहीं। देखिए टाइम, इसमें टाइम बोर्ड एजेंसी और इसके एम्प्लॉयड रिवोकेशन है, इसमें सब चीज़ें पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये एक इररिवोकेबल चाहे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जो पावर है वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए तो वो कर सकता है। हाँ अगर उसमें उस कोई दूसरी पार्टी का कोई इंटरेस्ट वाबस्ता है, कोई उसको पैसे लेना है, कोई बिजनेस लेन देन है तो उस सूरत में यह है कि वो दूसरी पार्टी से इजाज़त ले, उसको नोटिस दे और उसके बाद वो पावर अटॉर्नी को कैंसिल करे। अदरवाइज वो किसी की ज़रूरत नहीं है। जो टेम्पलेट बनता है, जो
ड्राफ्ट बनता है वो 1 पर्सन का होता है, और इसी तरह टर्मिनेशन के लिए जो ड्राफ्ट बनता है वो भी 1 पर्सन के लिए होता है। वो खुद अपनी पावर्स को वो जाके उस चीज़ को वो कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इस सेक्शन इसी तरह 202 भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम हेल्थ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें भी यही दिया गया है कि अगर कोई शख्स वो करता है तो फिर वो कर सकता है उस चीज़ को। वो उसके लिए AAR 1969 है, सुप्रीम कोर्ट पेज 73 है। और इसके अलावा अंडर सेक्शन 203 है, प्रिंसिपल कैन रिवोक, प्रिंसिपल इसको रिवोक कर सकता है वो जब चाहे, और इस चीज़ को वो पावर अटॉर्नी को ही कैन रिवोक द पावर ऑफ अटॉर्नी। और इंडिया में ला ये है कि पहले 2 न्यूज़पेपर देगा, 2 लोकल न्यूज़पेपर में देगा, 2 रीजनल न्यूज़पेपर में देगा और 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर में देगा। इस पर बहुत सी रूलिंग है। लेना ज़रूरी नहीं कि पावर अटॉर्नी को प्रिंसिपल से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए 2017 YLR पेज 495 है, और इसके अलावा 1997 है, SCMR पेज 1181 है, PLD है 1985 सुप्रीम कोर्ट 341 है। इसके अलावा 2006 YLR है पेज 1019 है, और इसके अलावा 2002 है, SCMR पेज 1801 है। तो ये जो है अगर एजेंट करीबी अजीज़ है तो फिर तो ऑफकोर्स वो उस चीज़ को वो नहीं कर सकता, अब वो अपने अजीज़ के नाम भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ये इलीगल होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।